बोलिए सदगुरुदेव की जय। अवधु बेगम देश हमारा है। वाह, साहब कह रहे हैं अवधु बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। अवधु बेगम देश हमारा। इसी बेगम देश से एक साहब के नाम पर बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है। ये काशी से कटरा तक चलती है। बेगमपुरा बहुत कम लोगों को पता है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक बात बोली थी महात्मा गांधी जी पर। उनकी आइडियोलॉजी को दुनिया के सैकड़ों देशों ने अपनाया। अगर आप महात्मा गांधी जी का पूरा मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर निकल आएगा। अद्भुत रहस्य दिए संसार को साहब ने। कह रहे हैं चेत रे चेत, नर कहाँ भटकत फिरे। हे मनुष्य चेत, कहाँ भटक रहा है। आप संभार चित चेत प्यारे, दूसरा कौन ख्वाह ढूंढत फिरे। देख तहकीकात सोवे कहा रे। कहा तेरी बात बुनियाद है, कहाँ तुम दो कौन के हो सहारे। जगत जाके रचा सकल घट पूर्ण है। जगत जाने रचा, आप थे आप बिसारे। तीर्थ और व्रत तप नेम आचार धर, जोगर जुगत सब पछारे। नाम सुमत रहे न्यार हैं सब कहे, मुए हरि मिले जे धीरज हारे। इस तरह ये मनुष्य वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवित आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवित आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया, तो पल में देत लखात। बड़ा अच्छा निरूपण कर रहे हैं साहब का। नाम सुमरत रहे न्यार हैं सब कहे, मुए हरि मिले या धीरज धारे। मुए हरि ना मिले आस झूठी तजो, जीवत मिले रहे सोई संत न्यारे। कहे कबीर तो जीवत ही तर रहे, अपनी तत्व को रहे संभाले। रूप बिन रेख बिन अलख हैं सब कथे। सब कह तो रहे हैं, रूप बिन अलख है सब कथे। कर बिन पिंड नहीं प्राण काया, प्राण भी नहीं काया भी नहीं। काया माया झूठी जानो। पृथ्वी जल पवन सो कष्ट कितहु नहीं, सत रज तम न मर्याद माया। पांच तत्व का पूरा खेला है। हम सब जन्म से ही पांच तत्वों में खेल रहे हैं। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, मनुष्य पर दो चीजों का प्रभाव पड़ता है, प्रारब्ध और परिवेश। अगर राजा के बच्चों को भी आप ऐसे वातावरण में छोड़ दो जहां अपठ बच्चे हैं, वो भी बेकार हो जाएगा। भाग्य से कर्म बलवान है, पर भाग्य का रचयिता ही कर्म है। पर प्रारब्ध को आप भुला नहीं सकते। प्रारब्ध तो पूर्वक्त किए हुए कर्मों का अभीष्ट है। पृथ्वी जल पवन सो कुछ नहीं कितहु नहीं, ये नहीं है। अद्भुत है। रज सत और तम तीनों गुण नहीं, इन गुणों का असर पड़ता है। और अध्यात्म जगत की उपासना करने वाले जानते हैं रजगुण, सतगुण और तम गुण। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर होई।
इन तीनों गुणों का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। जब ये इनकी तरंगे मस्तिष्क पर आती है, जब तम गुण आएगा तो आदमी बहुत नेगेटिव सोचेगा। आप देखिए, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहु नहरी। कभी कभी अनायास घर में सभी बैठकर किसी की निंदा करने लगते हैं, बहुत टाइम जाया करते हैं। अंदर से हालांकि सिग्नल आता है क्या कर रहे हो, पर वो गुण का खेल है। कभी कभी देखो आदमी कहता है भाई मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझसे बात नहीं करो, तम गुण छा रहा है उस समय। आप ये देख भी सकते हैं। जब आपको श्वेत नजर आए आंख बंद करने के भ्रकुटी के ऊपर, तो समझना सतोगुण चल रहा है। आपकी वृत्ति बड़ी टाप होगी। प्राचीन काल में बड़ी चीजें थी, वो ज्योतिष से संबंधित नहीं बोल रहा हूं। बुजुर्ग भी कहते, आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, स्वर देखो, जो स्वर चल रहा है वही पैर आगे रखकर प्रभु का नाम लेके निकलना। कहते कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसमें भी तत्वों का खेल है, ये भी तत्वों का खेल है पूरा। धरती पर जब पहले पैर रखे उठते, सदगुरु का नाम लेकर जो स्वर चल रहा है वही पैर जमीन पर रखना। वही पैर जमीन पर रखना, कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें तत्वों का खेल है। इस तरह जब आप अपनी मौत को भी देख सकते हैं कब होगी। साहब ने बड़े रहस्य दिए। आप धूप में अपनी परछाई देखना, नित्य देखना, 1 मिनट पलक नहीं गिराना, परछाई पर कंसंट्रेट रहना और सीधा आसमान की तरफ देखना। आपको वो पूरी आकृति वहां दिखेगी। अगर उसमें गर्दन नहीं दिखे तो डेट लिख लेना, उसके 6 महीने बाद आपकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह ध्यान करते समय मनुष्य जैसे यूं करता है तो उसकी पूरी आकृति बॉडी में दिखती है। जो साधक है उनको पता है। उसमें भी गर्दन नहीं दिखे तो समझना 6 महीने में आदमी चलेगा। मौत का तो आदमी को पूरा, इस पर मैंने श्वास गुंजार के माध्यम से भी बोला है, आदमी अपनी मौत को जान सकता है कब मौत होगी। कभी कभी आप देखते हैं कुछ महात्मा और कुछ लोग ये अनाउंस करते हैं कि इस दिन मेरा शरीर छूटेगा। वो रहस्य है, वो ये जान जाते हैं, उनके पास सूत्र है। जैसे आप जानते हैं आप कब रिटायर होंगे, आपको पता है। इसी प्रकार आप अपना जन्म मरण ये सब जान सकते हैं। तो हम बचपन से ही, मनुष्य जन्म लेते ही 3-5 तत्वों में घूम रहा है और 3 गुणों में घूम रहा है। इसी तरह जब आपको घोर अंधकार दिखे, तम गुण है आप, उस समय आप तम गुण, आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे। आप देखें तो सही, दिन में इंसान के विचार कितने बदलते रहते हैं। जब थोड़ा ललाहट दिखने लगे, समझना रजगुण, उसका आपका विचार धन दौलत की तरफ जाएगा। यानी इंसान पर आप 3D में देखो, चश्मा पहनो ना, तो जब चश्मा आप पहनते हैं तो वैसा ही उधर सब चीज़ें दिखती है। इसी प्रकार से ये 3D शरीर के अंदर भी है। तो ये तत्व बदलते रहते हैं, गुण बदलते रहते हैं, सभी तत्व भी आपके अंदर चलते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस समय कौन सा तत्व चल रहा है, उन तत्वों के अनुसार काया है। तभी तो साहब ने इस शरीर पर एक रहस्य बोला है, यह काया है समृत केरी, यह काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई विरला जाने भेद। तो इस तरह से ये पूरे तत्व और श्वासाओं से भी आप जान सकते हैं। जब आपकी श्वासाएं एक ही नाड़ी चले, मैंने श्वास गुंजार से इस तथ्य को पहले भी बोला है। मुझसे नए नए लोग जुड़ते हैं, बाद में भी लोग जुड़ते हैं, तो मुझे क्लास तो चलानी पड़ती है।
जब इंसान की एक ही स्वर, माया स्वर चले, दूसरे स्वर नहीं चले, तो उसके लिए एक अवधि है, उसमें ये प्राण छोड़ देगा। जब दाहिना स्वर चले, उसके लिए भी अवधि है। जब दोनों स्वरों से आपकी श्वास नहीं चले, तो मनुष्य समझना कुछ पहर में शरीर छोड़ देगा। साहब ने शरीर छोड़ने के बाद कौन कहाँ जाएगा, इसके भी संकेत दिए, बड़े अच्छे संकेत दिए। एक जगह साहब यूं कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहो न हेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथा है, कबीरला जाने भेद। आगे क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। पृथ्वी जल पवन सो कुछ कितऊ नहीं, सत रज तम न मर्याद माया। वहां ये तत्व ही नहीं है। क्या चीज है? बीज नहीं, वृक्ष नहीं, नार नहीं, पुरुष नहीं, जीवन मरण ऐसा नहीं, ऐसा लखाया। स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, और पांचों तत्व भी नहीं है। जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं है। वाह क्या बात है! जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग। वहां रैन नहीं, दिवस नहीं, तारा चंद्र रवि चंद्र नहीं, भिन्न छाया, वो भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं अमेरिका जब जा रहा था तो बिजनेस क्लास में मेरी सीट थी, और मैंने स्पेशल विंडो सीट ली थी ताकि विश्व का अवलोकन कर सके, देख सके। बीच में जितने भी देश आ रहे थे सब मैं देखता हुआ जा रहा था। संयोग क्या था, उस समय चंद्रमा 45 डिग्री के एंगल पर मेरी बाएं तरफ था। सोलह घंटे का सफर जब मैं किया तो वो वहीं मुझे दिखा। बिल्कुल न्यूटन की थ्योरी सही थी, पृथ्वी घूमती है और मैं पृथ्वी से ऊपर था उस समय, एक ही दिशा में था। ये कुछ अनुभव होते हैं। रैन नहीं, दिवस नहीं, तारा रविचंद्र नहीं, भिन्न छाया। रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है, चांद सूरज नहीं है, परछाई नहीं है, जल नहीं, थल नहीं, जीव शिव नहीं, सीव पाया। वहां कुछ नहीं है। अवधू बेगम देश हमारा, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। ऐसा रहस्य दिया उन्होंने, कोई तुकबंदी नहीं की है। छवि इतनी गलत करने की कोशिश की कि अनपढ़ जुलाहा था, पढ़ा लिखा नहीं था, जहां से आया वहीं से बोला। पार के पार, पार ब्रह्म से पुरुष है, कथे जन जोहरी निगम गाया। पार से पार कहे कभी ये धुंध दुष्परा, जुगन की भूल भेद कोई न पाया। इस तरह ये धुंध चारों तरफ पड़ी हुई है। हल्का गरुआ जाए न तोली, रूप कुरूप जाए नहीं बोली, जो पहुंचा जानेगा वाही। कहन सुनन से न्यारा है, अवधू बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। शाम के महल में बोलता राम है, सब में राम है। चाम और राम को चीन भाई, शाम ये शरीर है, इनको चीन पहचान। धन्य विस्तार जिन चाम मूरत गढ़ी, सकल श्रृंगार सब रूप बनाई। एक ही बुंद से साज साबित किया,
बिंद पर काल जय माह लाई। एक ही बिंदु से ये पूरी काया रची हुई है, सोचो तो सही। एक ही बिंदु से काया है, उस पूरे बिंदु में ब्रह्मांड था। आप नहीं देख रहे हैं, उसी एक बिंदु, पिता का बिंदु, माँ का रज, पिता का बिंदु, काया बनी। इससे कितनी कितनी चीजें आप देख रहे हैं, क्या अद्भुत रचना है। यही साहब कह रहे हैं। पांवर पिंडरी जंग कटी केहरी, नख बीसो सुबह शोभा साई। उसी बिंदु से देखो, नाखून, कटी, कमर क्षेत्र, बाकी सब चीजें सब बनाया। स्वर्ण और नास का मुख शिखर, इतना बदन उजियार, छवि अजब है निकाई। पीठ पीछे मेरुदंड लगे, पसली और पाजर पर अड़ाई। पसलियां, मेरुदंड आदि एक बिंदु से बना। ये कौतुक नहीं है। टिकुली है दोए रतन धन, नेत्र दोए दृष्ट बनाई। शाम में मांस है, मांस में हाड़ है। वाह, इसी से फिर नेत्र भी बन गए। क्या कला है, दांत बन गए, उसी बिंदु से पूरा खेल है। अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए। जो कोई झटपट लखे, बाकी डूबता जाए। थोड़ा सोचिए कितना, हालांकि हम सब जानते हैं महागरज पिता के बिंदु से काया, पर विस्तार से नहीं जा रहे। चाम में मांस है, मांस में हाड़ है, हाड़ नख रोम पर काट लाई। आप एक भोजन कर रहे हैं, सिस्टम देखो, लार बनती है, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीज। जैसे दूध से कई व्यंजन बनते हैं, घी, मक्खन, क्रीम, आइसक्रीम, खोआ, एक ही दूध से। एक बिंदु का सकल पसारा। वाह, एक बिंदु का सकल पसारा, क्या कलाकारी है। और उसी बिंदु से फिर हाड़, मुख, रोम सब बन रहे हैं। हाड़ में गुद है, गुद में बिंद है, बिंद के प्राण है, प्राण में पवन है, बोलता गुसाई। सिस्टम देखो पूरी बॉडी का, वाइटल ऑर्गन बना दिए, पूरा सिस्टम बना। एक बिंदु का पूरा खेल है। इस पर कोई गंभीरता से चिंतन नहीं करता। आप हम सब जिस पर माटी पर चलते हैं उसमें 60 तत्व मौजूद हैं, पर खगोल की वैज्ञानिक जानते हैं। भोपाल में भू सर्वेक्षण विज्ञान केंद्र है, उसका एक वैज्ञानिक आया मेरे पास। कोई मेरा सत्संगी लाया वहां, वो भी काम करता रहा होगा। मैंने उससे व्यापक बातचीत की थोड़ी, क्या परीक्षण कर रहे हैं भूमि पर। उन्होंने बड़े अद्भुत रहस्य बोले 5 में। मेरा एक नामी पंतनगर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, पीएचडी था। तो अक्सर मैं भी अध्यापक हूं, तो मैंने उससे पूछा, आपने पीएचडी किस क्षेत्र से की? बोला पोटैटो। मैं कहा वही आलू जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं, उस पर पीएचडी। जानना चाहा कि इतना लंबा अध्ययन आलू पर किया है। जब मैं कहा थोड़ा संक्षेप में आलू पर बोलो, 10 मिनट जब आलू पर बोला,
मुझे यूं लगा पूरा दुनिया ही आलू है। संक्षेप में आपको भी बताऊंगा। बोला महाराज, आलू एक महत्वपूर्ण चीज है। दूध के बाद संपूर्ण पदार्थ आलू है। आलू से अनंत व्यंजन बनते हैं। आलू हमारी भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी सब्जी में डाल दो, सभी तत्व तो आलू में मौजूद है। एक संपूर्ण भोजन है आलू। चिप्स बन जाए, सूखे, तलकर, भूंजकर, सब्जी बनाकर, कैसे भी खाएं, उपलब्ध इसकी विशेषता है। 12 महीने आलू उपलब्ध है। हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी जान ही आलू है। जैसे उसने आलू पर व्याख्या दी, मुझे लगा पूरा विश्व आलू के अंदर ही है। मैं कहा बस बस प्रोफेसर साहब, मैं समझ गया, आपने आलू के विषय में बड़ी अच्छी जानकारी दे दी। भूंज के खाओ, किसी में भी मिला दो, आलू ऐसा है। पालक में डालो, गोभी में डालो, मटर में डालो। क्या हालांकि मैं भी आलू खाता आ रहा था बचपन से, पर जो उन्होंने रिसर्च किया था, जो उन्होंने व्याख्या की, पूरा मुझे दुनिया आलू में लग रही थी। बोला जब आलू कम हो जाता है तो महाराज सब सब्जियां आसमान को छूने लगती है। आलू महंगा नहीं होना चाहिए। आलू हमारी लाइफ लाइन का महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। आपने देखा होगा, जब भी आलू महंगा हो जाता है, सब सब्जियां महंगी हो जाती है। फिर उसने मुझे उदाहरण दिया, अमेरिका में आलू पर पूरा शोध हो रहा है। आगे इस दुनिया का सबसे खाद्य आधार आलू है। फिर इसे कैसे पैदा करें, क्या दिक्कत होती है। अच्छा, मैंने अब पता चल गया कि 5 साल इस आलू पर आपने क्या क्या अध्ययन किया, कि कैसे उसकी कृषि करें, क्या क्या दिक्कत होती। बस बस पूरा पूरा आलू में हो गया था पूरी दुनिया। इसी तरह साहब ने इस काया पर आपने चिंतन करना, एक बिंदु से पूरा सकल पसारा। साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, सिंधु समाना, बिंदु समाना सिंधु में। ये जाने सबको है, पर सिंधु समाना बिंदु में बूझे बिरला को है। आप देख रहे हैं, बिंदु सिंधु समाना बिंदु में, बिल्कुल अनंत बिंदु का योग ही तो समुद्र है। आप देखते हैं, कुछ दांतों पर 5 साल अध्ययन करते हैं। वो दांत जो हमारे मुंह में है, 32 दांत, उन पर 5 साल कैसा अध्ययन है। इनसे कंसर्न रोग क्यों क्यों रोग होते हैं, और दांत कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे पूरे भोजन का सार रस निकाल कर पेट तक पहुंचाता है। इसलिए आश्चर्य लगेगा, 32 दांत के ऊपर 5 साल क्या शोध किया गया। आप इसे हल्का न लें, शोध एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए विज्ञान उस्तादों के उस्ताद है संत। वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं। पर कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया, सब जाना जाना जान। एक उसको जानने के बाद बाकी कुछ रहता ही नहीं है। आप इसी से अंदाज लगाओ कि एक बिंदु से, अति सूक्ष्म बिंदु बीज की, ये पूरा ब्रह्मांड रचा है। आप इस पूरे संसार को उसी से अनुभव कर रहे हैं, एक बिंदु से। सिंधु समाना बिंदु में, उसी बिंदु से सागर देख रहे हैं हम, उसी बिंदु से पर्वत देख रहे हैं। एक नन्ही सी बिंदु है, वो भी माइक्रोस्कोप से दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी, उसी में सब। तो बंधुओं, अजब रचना रची। अब वो 5 साल जो दांत पर स्टडी कर रहा है, और इसी तरह मास्टर डिग्री लेते हैं, आंख पर 5-5 3-3 साल रिसर्च कर रहे हैं, आगे बहुत कुछ बढ़ रहे हैं, स्टडियाँ होती जा रही है, वैज्ञानिक। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, चिकित्सा विज्ञान शरीर के संरचना के विषय में कितना कुछ प्राप्त कर चुका है। बोला महाराज
पूरी शरीर की बात छोड़ो, सिर्फ इस आंख पर इतने रिसर्च हुए, इतने वैज्ञानिकों ने शोध किया, एक मत नहीं हो पा रहा है, नई नई चीजें सामने आ रही। पूरी बॉडी की तो बात छोड़िए। तब साहेब वाणी में कह रहे हैं, ये काया है समृत तेरी, काया की गत काहो न हेरी, शिव गोरख सो पच पच हारे, इस काया का भेद न पाए। और यहां साहब कह रहे हैं, शून्य में रचो संसारा। शून्य में एक ऊर्जा है, एक बिंदु की ऊर्जा से पूरा विश्व देख रहे हैं आप। उसी एक बिंदु की ऊर्जा से काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, प्रेम आया, कितनी चीजें उत्पन्न हो गई एक बिंदु से। इसी प्रकार शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। बड़े रहस्य साहब ने संसार को दिए। एक ही बिंदु से साज साबित किया। बिंदु में प्राण है, प्राण में पवन है, बोलता गुसाई, कहे कबीर ख्याल करता रचा, ज्ञान की दृष्टि कीजिए चढ़ाई। बोला ज्ञान दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करो। वेद भी तो कह रहा है, या पिंड से ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड की संरचना एक जैसी है। इस तरह गगन मैदान चौगान के चौहटे, यार फकीरी तू बंगन रहेगा। साहब भी अपनी वाणी में कह रहे हैं, सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक, सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक, कहे कबीर सुन मानवा, देखो पुरुष अलेख, शून्य में रचो संसारा। फिर क्या कह रहे हैं, शून्य महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। गगन मैदान चौगान के छोटे, यार फकीर तू मगर रहेगा। शब्द को पाए के सूरत को धाय के, भेष भागवत के शरण रहना। इसलिए शून्य महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। अब यहां साहब कह रहे हैं, शून्य महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। अधर आसन किया, पवन को पलटकर शून्य में घर किया। अब शून्य में घर किया। मैंने बताया, कल भी बताया था कि सांप इन्हीं पांचों तत्वों में ये सत्ता ट्रांसमिट होती आई। शून्य के अंदर ऊर्जा है, उससे आकाश बना, आकाश से ही पृथ्वी की पवन की उत्पत्ति हुई, पवन से ही अग्नि बनी, अग्नि से ही जल बना, जल से ही पृथ्वी बनी। देखिए, एक शून्य का पूरा खेल है। मैंने जब शून्य का विवरण दिया, एक ठेलुआ मेरी क्रिटिसाइज कर रहा है, शून्य मीन्स जीरो, नथिंग नथिंग नथिंग। आप भौतिक में देखो, कुछ भी लिखो, पहले शून्य बनती है। कुछ भी लिखो, पहले शून्य बनी। ये शून्य का आनंद समूह बनता है, पहले शून्य बनी। देखिए शून्य, इसी शून्य का समूह बन जाता है अक्षर। अनंत शून्य का समूह ही अक्षर है। एक लकीर खींची, कई शून्य का समूह है। ये लकीर खींची, ये भी कई शून्य है। तो पूरी विद्या शून्य के अंदर विद्यमान नहीं है। शून्य का है सकल पसारा, शून्य में रचो संसारा। पर वो ठेलुआ लोग इस रहस्य को नहीं जानकर क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? सेलिब्रिटी या प्रसिद्धि वाले आदमी का फोटो लगाते हैं, फिर उनको क्रिटिसाइज करके अपनी व्यूअर्टी बढ़ाकर पैसा कमाते हैं। वो एक धोखेबाज लोग हैं ऐसे। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह साहब ने बड़े कौतुक किए। इंसान किसी की भी आलोचना, निंदा
दो कारण से करता है। पहला अहंकार से, दूसरा लाभ से। आप नहीं देख रहे हैं किसी को भी, ये दो कारण है। तीसरा कर लेता है अज्ञान से। एक साबुन की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, रिन की, तो बाकी दो साबुन दिखाकर एक रिन दिखा रहे थे एक के ऊपर, यानी उसने बाकी साबुनों को नकार दिया। इसलिए जहां प्रतिस्पर्धा है वहां हिंसा आएगी। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से पैर। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। साहिब।